संजय जी पानीपत से। राजा महाराज जी किसी इंसान को अपने परिवार से मोह कब छोड़ देना चाहिए? जब से ज्ञान हो जाए। ऐसे कोई खेल खिलवा रहा है क्या कि मोह छूट जाएगा? बाबा जी बन जाने पर भी मोह नहीं छूटता, स्मृति रहती है। और अगर सावधान न रहे तो बाबा जी बन करके भी हम मोह जनित कार्य करने लगते हैं। मोह छोड़ना कोई खेल तमाशा समझ रहे हो? मोह अगर छूट गया तो सब बात बन गई। मोहांधकार के कारण ही तो सारा खेल हो रहा है। तो हमें लगता है कि हम प्रेम करें, मोह न करें। प्रेम होता है भगवान से। हम अपनी माँ में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, भाई में भगवान को देखें। सब में अगर हम भगवान को देख करके कार्य करें तो मोह से ज्यादा प्रेम होता है बलवान। मोह तो अज्ञान जनित होता है। अब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम में तत्सुख भावना होती है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अब हमारे कोई रिश्ते नातेदार आए और माता पिता ने हमारी निंदा कर दी तो हमारी सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। और यदि उन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे हो तो निंदा भी करेंगे। कोई कहेगा कि यार तुम्हारी वो निंदा कर रहे थे, तो तुम मुस्कुरा दोगे और मुस्कुरा के अरे उनका स्वभाव ऐसा ही है और आप सेवा में रत रहोगे। हमें लगता है हम अपने परिवार को अधिक सुख प्रदान कर सकते हैं यदि अपने परिवार में भगवत भावना करके प्रेम करें, मोह नहीं। मोह का त्याग करके भगवत भावना से प्रेम करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। आप कहते हैं ना भगवान देखना चाहिए, पर भगवान दिखते भी है क्योंकि ना, इसीलिए नाम जप करो बच्चा। हम पहले भावना करते हैं। जैसे एक संगमरमर की मूर्ति होती है तो पहले क्या दिखता है? संगमरमर तो दिखता है नहीं, लेकिन हम उनमें भावना करते हैं ना कि हमारे भगवान राम है, ये भगवान श्याम है, ये भगवान है। भावना करते हैं ना। एक दिन हमारी भावना पुष्ट हो जाती है। हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, हम दंडवत करते हैं, हमारी भक्ति बढ़ने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ने लगता है, हमारे सुकृत बढ़ने लगते हैं, हमारा ज्ञान भगवान की माने हुए श्री विग्रह से सच्चिदानंद तक पहुंचा देता है। तो अगर हम माने, पहली बात सवाल हल तभी होगा, पहले मानना शुरू करें तब हम जान जाएंगे। मानने से जानना होता है। मानना शुरू करें तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जान गए तो तुम भी भगवत स्वरूप हो, ऐसा अनुभव हो जाएगा। पर पहले हम माने। हमें भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन संत ने कहा है हम माने, तो ऐसा शुरू कर दो, सवाल हल हो जाएगा। जो मायाकृत सवाल है वो हल हो जाएगा। हम पहले मानना शुरू करें। जैसे मान लो आपको हमने भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे ना, लेकिन आप कहीं ना कहीं भगवत भाव रखती है ना कि संत है, ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान संत भगवान है। तो आपने माना ही तो ना। आपने माना संत भगवान है तो आपकी भावना बन गई ना। आपने देखा तो नहीं,
आपने देखा तो मनुष्य स्वरूप, लेकिन आपने मान लिया संत भगवान है। अरे आज हम संत भगवान के दर्शन करके आ रहे, तो हृदय आनंदित हो गया। क्यों? क्योंकि आपने माना। हमें लगता है यदि हम मान्यता कर ले, हम माने, तो माने से जाने हो जाएगा। जान करके मानना है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगेगा। मान करके जानना में बहुत कम समय लगता है। हम मान लिया हमारे गुरुदेव, मान लिया हमारी माता मातृदेव हो, पितृदेव हो, ये हमारे भगवान है, तो हमारा परिवार से मोह भी नष्ट हो जाएगा और परिवार की सेवा भी बड़े प्रेम से होगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। ईशिता जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, हम श्री जी को वो भोग लगाते हैं जो हमें खाने को पसंद हो। ऐसे में महाराज जी रसेंद्री पर शासन नहीं हो पा रहा। मतलब हाँ, एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था, तो था इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह, मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी, तो परिक्रमा देके राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम में तो मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान होता है, अचानक आए वो 50 रुपए, तो हमको इमरती लेके दे दो। उन्होंने इमरती, बहुत जलन हुई। एक साधारण चीज इमरती में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ, तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवा, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन से बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावे और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि है उनको पवा देते हैं, हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावे, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। एक पक्की बात है, पक्की बात है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है, और रसगुल्ला कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। नवनीत पांडे जी, महाराज जी कृपा करके बताइए कि जीवन में कौन सी बातें वास्तविक आवश्यकता है और कौन सी बातें हमारी आसक्ति है। यदि गृहस्थ हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखे, वो भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से शाम तक जो अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करे, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करे, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थ याटन करें। तीर्थ याटन में सबसे बड़ा तीर्थ साधु समागम होता है, उसमें हम संतों का संग करें, और संतों के संग में जो हमें बातें मिले उन्हें अपने आचरण में उतारे। अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है, वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है, उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा, तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बना देता है। विवेक सिंह जी मुंबई से। राजनाथ महाराज जी,
पूज्य महाराज जी, मनुष्य के जीवन में कितनी इच्छा उचित मानी जाती है, भक्ति के मार्ग पर और व्यवहारिक जीवन में, दोनों में अगर देखा जाए? कितने इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहे तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। और भक्ति का थर्मामीटर की एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहे। और तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती है। कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। भक्ति मार्ग में भी कामना आती है महाराज जी? हाँ, कामना आती क्यों नहीं। भक्ति मार्ग में हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही। राजेश कुमार जी, सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। महाराज जी, आजकल बच्चों का झुकाव बुराई की तरफ बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण अवसाद व तनाव की गर्त में वो गिर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में मतलब हमारा बहुत इस बात से हम भी पीड़ित है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है, और ये दो बातें जहां होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देती है। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है और गंदे बच्चों का संग है और बाहरी देशों की नकल है। जो पाश्चात्य देश है बाहरी, उनमें तो भोग प्रधानता है, तो पहनावा, ओढ़ावा, बातचीत, भोग, विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो हर गंदी बात मोबाइल से सीखने के लिए तो बहुत सद्गुण भी है मोबाइल में। मोबाइल सुनकर ही आए हो आप लोग, मोबाइल से सुन के तो आए वृंदावन एकांतिक में, और मोबाइल सुनकर नए बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं और संग भी गलत हो रहा है। एक बच्चा गलत होगा तो 50 को गलत कर देगा। तो ये जो माता पिता की अवहेलना और गुरुजनों के वचनों को ना मानना, ये ज्यादा पतन में ले जा रहा है। अगर हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक की बात पर ध्यान दें, अपने माता पिता की बात पर ध्यान दें, तो हमारा जीवन उज्जवल होने लगे। लेकिन न तो कोई गुरुजनों की बात पर ध्यान देता है। अच्छा, शास्त्र स्वाध्याय का कहीं कोई सहयोग नहीं, रुचि नहीं रह गई शास्त्र स्वाध्याय की। टेलीविजन और ये मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय की तो बातें ही हटा दी एक तरह से, कि कोई बैठ करके रामायण को, भागवत को, गीता को अध्ययन करे, ऐसा तो बहुत कठिन हो गया। पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में तो पड़ती थी बच्चों के। अब वो सब बातें, पूजा हो रही, आरती हो रही, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। गांव का एक बढ़िया माहौल था, वहां सांसारिकता नहीं थी तो भागवतिकता भी थी। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को, हाँ, एक अगर कोई आध्यात्मिकता में चलना चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे।
भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, तो उसको एक मतलब अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन, नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़े तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है, 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए, 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुते कोई जाता होगा, 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो, 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में संन्यास हुआ। तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने की कोशिश करें तो 4 बच्चे मिलकर आपका विरोध कर देंगे। यही होता है गुरु जी, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो वो बच्चों को हम समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसी दिशा में मार्गदर्शन करें कि हम क्या उपाय करें कि आज जो युवा पीढ़ी है वो हिंसक हो जाते हैं सर। जो हमने अपनी बात रखी है वो अवसाद और तनाव में है और इतने चिड़चिड़े होते हैं और उसकी वजह से वो हिंसक हो जाते हैं। वाणी में नैतिकता नहीं रहती है और वो घर और बाहर दोनों समाज में हर जगह दिखाई देती है। तो इसलिए गुरु जी इस पर अब बिना आध्यात्मिकता के कैसे सुधार सकते हैं? अब देखो, ये नए बच्चे ही है, इनके अंदर कहीं ना कहीं सुन करके भागवतिकता आई है। तो देखो, ये सब बैठे हुए हैं और सुबह जब हम आते हैं, सुबह पद यात्रा में, तो उनमें 10,000 लोग तो बड़े बूढ़े टोटल जवान होते हैं, टोटल 9 युवक होते हैं। तो जो 9 युवक भाई हमें सहयोग दे रहे हैं कि संत वाणी सुन रहे हैं और उसका आचरण में उतार कर रहे हैं, तो हमें लगता है काफी परिवर्तन हो रहा है, काफी परिवर्तन। और बिना आध्यात्मिकता आए विनम्रता नहीं आती। वैसे विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय को प्रदान करती, पर आज बच्चे उद्दंड हो रहे हैं, विनय छोड़ करके उद्दंड हो रहे हैं। हाँ, तो आध्यात्मिकता ही है भैया जो सुधार सकती है, और दूसरा तो कोई उपाय है ले। ज्यादा अगर करे तो बच्चे विरोध पैदा कर देते हैं, बच्चे मारने पीटने में टीचर के उतारू हो जाते हैं। ऐसी कभी सोच नहीं थी, ऐसी सोच नहीं थी गुरु जी। अब तो बहुत सारी घटनाएं पड़ते हैं। हाँ हाँ जी, वो अकेले कुछ क्षेत्र में संपूर्ण भारत में इस प्रकार की घटनाएं हो गई। जी जी जी। साक्षी जी, राधे राधे महाराज जी, माता पिता और जीवन साथी दोनों ही महत्वपूर्ण है। माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते और जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करना संसारिक नियम है। हमें किसके प्रति अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाना चाहिए? दोनों के प्रति निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पति भगवान का स्वरूप माना गया है। वो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वेद ऐसा कहते हैं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप है और पति भी भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमें दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो नरकगामी पुत्र होते हैं जो अपने माता पिता को दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, वो आगे चलकर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। माता पिता बहुत करुणा करके भगवान सेवा का अवसर देते हैं। तो ऐसा सौभाग्य उस पुत्र या पुत्री को माता पिता बिस्तर में ही शौच कर दें और हम उनके बिस्तर साफ करें, कपड़े साफ करें, जैसे हम कर देते थे। तो वो करते थे ना, ऐसे हम अब उनकी सेवा करें। लेकिन प्रायः ऐसे बहुत कम संतान होती है जो वयोवृद्ध माता पिता को कटुवचन न बोले, मारे पीटे ना, उनका तिरस्कार न करे और उनकी दैन्य भाव से सेवा करे, तो वो धन्य हो जाता है। माता पिता की सेवा भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखो, विट्ठल भगवान जो है ना, महाराष्ट्र में जो ऐसे खड़े हैं, वो माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही पुंडरीक जी को दर्शन देने आए थे। पुंडरीक जी अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा करते थे। तो एक दिन भगवान प्रसन्न हुए उनकी मातृ पितृ भक्ति देख करके। पीछे से आवाज आई, पुंडरीक हमारे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट डाल दे,
कि आप इस पर विराजमान हो। वैसे नाम विट्ठल है, पर प्यार से उनको विट्ठल कहते हैं, विट्ठल भगवान। तो देखो, माता पिता की सेवा से विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने पुंडरीक के पास आए, इसलिए माता पिता की सेवा अत्यंत अनिवार्य है। जी, इसमें दो परिस्थितियां आती हैं, एक है पुत्री और एक है पुत्र। पुत्री विवाह के बाद ससुराल में चले गई तो उसके पति हैं, उसके सास ससुर हैं। अभी पुत्र का तो जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी है ही अपने माता। लेकिन यदि पुत्र तिरस्कार कर दे तो पुत्र और पुत्री दोनों उनके ही तो अंश हैं, तो फिर पुत्री का कर्तव्य है कि अपने ससुराल पक्ष को अनुकूल करके अपने माता पिता की सेवा करे। पर हमें लगता है पुत्रों को तो स्वतंत्र रूप से माता पिता की सेवा करने का अधिकार है, और लड़की कहीं जाकर दूसरे घर की बहू है तो उसमें ये बड़ी समस्या है। पर अधिकार उसका भी है कि अपने माता पिता की सेवा करके अपने कुल को पावन करे, अधिकार है। पर समस्या ये है कि मान लो पति कह दे कि हम अपने घर में नहीं रखेंगे। जी महाराज, बहुत सारी परिस्थितियां ये समस्या है, वो पराधीन है। लेकिन पुत्र तो स्वतंत्र है ना, पुत्र को तो चाहिए माता पिता की सेवा करे। अब लड़की पूर्ण रूप से तो नहीं सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब घर में नहीं रखने देंगे तो वो क्या कर सकते हैं, और जाके कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ हाँ, वही बात है, उसकी तो परतंत्रता। पर यदि ऐसा सौभाग्य हो तो करना चाहिए। चंद्रभूषण सिंह जी, अहमदाबाद। शेरगंज महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोला जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होती, वो बस शरीर बदल लेती है। तो जो पाप कर्म पिछले शरीर से किए गए थे उसे नया शरीर क्यों भोगता है, उसे वही शरीर क्यों नहीं भोग लेता? इसके अलावा आत्मा परमात्मा का स्वरूप है तो हमें वो बुरे कर्म करने के लिए क्यों नहीं रोकती? आत्मा क्या रोल है महाराज? आप अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते ना, इसीलिए आपसे गलती होती है, क्योंकि आप अपने आत्म स्वरूप को न जान करके शरीर से तदात्म कर लिए हैं, मैं पुरुष हूं। ऐसा है ना, जब आप शीशा देखते हैं तो लगता है मैं हूं, तो आत्मा को भूल गए, मतलब परमात्मा को भूल गए। बस यही भूल माया में फंसा दिया। अब जो आप पाप करते हैं तो आपके शरीर की एक सीमा है, 100 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष। अब मुकदमा यहां अपने 10-10 वर्ष नहीं चलता, छोटी अदालत है, कई अदालत है। तो आज आपने अपराध किया, हत्या की, तो आज ही फांसी में थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे। 10 वर्ष मुकदमा चलेगा, तो 20 वर्ष मुकदमा चले, इसके बाद उसका निर्णय हो, तो अपनी बड़ी सरकार है। आपने इस योनि में पाप किए और अनेक योनियों में दंड भोगना पड़ेगा, अनेक शरीर धारण करके दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सरकार है ना, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है ना। तो इसी योनि में दंड नहीं मिलता, इस योनि में खूब आराम से पाप कर लो, आपको जो दंड मिलेगा वो अन्य योनियों में मिलेगा, अगले जन्मों में मिलेगा। अब इस योनि में आपको पुण्य कर लो, उसका फल अभी नहीं मिलेगा, वो आगे मिलेगा। जैसे हमने पूर्व में पाप किए तो अब हमें भोगना पड़ रहा है, पूर्व में पुण्य किए तो वो अब मिल रहा है। लेकिन अब आप कर्म कर रहे हैं और पूर्व का पुण्य चल रहा है तो चकाचक आनंद है। अब पुण्य कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप चल रहा है, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि धर्मात्मा पुरुष दुखी है और पापात्मा सुखी है। इस निर्णय को नहीं समझ, ये हमारा भगवान का कानून है, इसलिए भोगना पड़ता है, अन्य जन्मों में भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं तो उनका प्रभु इस जन्म की बात किया, मैं 70 जन्मों को देख रहा हूं, कोई पाप नहीं किया ऐसा जिसके परिणाम से मुझे सरसैया पर 6 महीना लेटना पड़े। तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, 100 जन्म के बाद आपने पाप किया था। तो इतना हमारे प्रभु की अदालत में थोड़ा रजिस्टर लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो राय पाई का हिसाब होता है, वहां किसी को उसकी या किसी भी तरह की चूक नहीं होती, वो करेक्ट उसको दंड मिलेगा। तो इसीलिए हमको मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हजारों योनियों में भोगना पड़ेगा। तो हमें मनुष्य जन्म में बहुत सावधान रहना चाहिए। पशु पक्षी की योनियों के किए हुए कर्म केवल भोग होते हैं। जैसे सिंह गाय को मार के खा रहा है तो उसको कोई पाप थोड़ी लग रहा है, बिल्ली कबूतर चूहे को पा रहे तो कोई पाप थोड़ी लग रहा है, क्योंकि उसका आहार है, आहार निश्चित किया गया है। मनुष्य अगर मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है तो पाप कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारा आहार नहीं, तुम्हारा रोटी दाल आहार है, तुम्हारा साग सब्जी आहार है, घी दूध आहार है। ये तुम्हारा मांस बकरा भैंसा मुर्गा जो खा रहे ना, ये दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अब इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे हमें आगे जन्म मिलेंगे, हिसाब ऐसा है। कानून कानून अब क्यों है तो सरकारी कानून है कानून है। जहां जैसी व्यवस्था होती है तो हमारे भगवान का कानून है कि इस जन्म में पाप करोगे तो आपको अनेकों जन्म में उस पाप का फल। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिसका इसी जन्म में भुगतान हो जाता है। बहुत भयंकर अपराध, साधु अपराध,
साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। अगर संत का अपराध बन गया, वैष्णव का अपराध बन गया, भक्त का अपराध बन गया तो तुरंत लागू हो जाएगा। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, महापुरुषों का अपराध कर देने पर तुरंत लागू हो जाता है, वो परेशान हो जाएगा। ये हमने देखा है। तो अभी उस दिन बताया था कि जगदीश्वरानंद के अपने गुरु को जहर दे दिया तो पूरे शरीर में मवाद पड़ गया, फूट फूट कर जब निकले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कोई बचा लो, तो कोई औषधि काम करती न कुछ, सड़ रहा था, पूरा शरीर सड़ रहा था। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विष्णु चंद्रभान जी, महाराष्ट्र। राजनाथ महाराज जी, महाराज जी भक्ति के सर्वोच्चम रूप कौन से हैं? जब अपनी शुद्ध न रहे, तन्मयाहा नारद जी ने लिखा है। जब न शरीर की शुद्ध है, न ये शुद्ध है कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूलकर केवल इष्टाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध न रहे, एक रहे नंदलाल। ये सर्वोच्चम गति है कि हृदय में तो भगवान, बाहर तो भगवान, सुने तो भगवान, देखे तो भगवान, उसकी एक एक इंद्रियों में भगवान बन गए हैं। भगवान के सिवा कुछ नहीं बचा। वासुदेवा सर्वम, जड़ चैतन्य सब कुछ भगवत स्वरूप। ये सर्वोत्तम गति है, ये सर्वोत्तम स्थिति है। इसे तन्मयाहा स्थिति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में लिखा है तन्मयाहा। पर ये प्राप्त होती अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन से है। जो अखंड भजन करता है, निरंतर भजन करता है, उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है। और ये स्थिति मोक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि ये प्रेममय स्थिति है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगह जगह सब में वही राम रमा है, सब में वही प्रभु रमा है। ये अनुभव हो गया और मैं कौन हूं, कहां हूं, ये सब बिसर गया। परमात्मा के ध्यान में तन्मय है। ये तन्मयाहा स्थिति सबसे बड़ी स्थिति है। महाराज जी भगवान पर पूरा विश्वास, इसका क्या तात्पर्य है? पूरा विश्वास हो जाना। हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि हमें भारी दुख की समय विपत्ति ने घेर लिया, भारी दुख का समय आ गया, हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरे भगवान मेरा परम मंगल करेंगे, मेरा परम हित करेंगे। ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं, भगवान का किया हुआ विधान, इसमें परम मंगल होगा। जैसे एक श्री राम नाम के भगत थे, श्री राम नाम था उनका। वो भगवान के परम भक्त थे और निष्काम भक्त थे। तो उनको पहले एक राज कर्मचारी के यहां नौकरी मिली। उनकी निष्कामता देखकर मंत्री जी ने अपने पास रख लिया और निष्कामता और प्रवीणता देखी तो बादशाह के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने उनको निष्कामता के कारण ही खजांची बना दिया। अब वो इतने दयालु हृदय के थे, विश्वास की बात कहता हूं, इतने दयालु हृदय के थे कि जैसे कोई आया और कहा श्री राम जी हमारी बेटी का ब्याह है, तो खजाने से चुपचाप रुपया लेके दे देते। कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई भूखा है, ऐसे परेशान लोगों की वो सेवा करने लगे, खजानती थे। और ये बात काजी को पता चली तो वैसे ही वो जलता था कि इतने उच्च कोटि के पद पर बैठ गया। उसने तुरंत बादशाह से शिकायत की कि श्री राम आपके खजाने को आपकी बिना अनुमति के लोगों को बांट रहा है। उनको बुलाया गया तो अब झूठ तो बोलेंगे नहीं। तुम कहा हुजूर हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए तुमको अनुमति लेनी चाहिए। बात तो सही है, अनुमति लेनी चाहिए। तो आप अपराधी हो ना, अनुमति तो नहीं ली। तुम कहा तो काजी से कहा तुम इसकी दंड विधान करो। तो उनका फांसी की सजा, वो तो जल ही रहा था, तुरंत फांसी की सजा। उनको विश्वास था भगवान परम मंगल भवन है, अमंगल होने ही नहीं दे सकते। अब बादशाह की तरफ से फांसी की सजा पास हो गई और उनको हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिया गया और बद के स्थान के लिए ले जाने के लिए पहले उनको घुमाया गया बाजार से होते हुए कि अपराधी, इन्होंने ये अपराध किया इसलिए इनको फांसी की सजा। इधर उनको ले गए, इधर जो है एक झोली टांगे हुए श्याम वर्ण का 14 वर्ष का बालक आकर खड़ा हुआ और कहा सलाम हुजूर। देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर रूप। बोले कौन हो? तो बोले मैं श्री राम का नौकर हूं। कैसे आए हो? बोले हिसाब चुकाने आया हूं। खजाने का तुम्हारा जो भी चला गया है और ऐसे झोली पलटाई तो वो दिव्य हीरे कि एक हीरे की कीमत उसके खजाना पूरा नहीं। कहा सब रख लो और तुरंत मेरे मालिक को छोड़ दो। उसके होश खराब हो गए कि नौकर में इतनी सामर्थ।
और वो तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा बिट्ठू। और इधर उनसे पूछा गया कि अब आखिरी तुम्हारी इच्छा क्या है? तो महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान है, उनके वो सेवक थे, तो उनका एक बार केवल झांकी करवा दो। इधर हिसाब किताब, उधर कह रहे एक बार झांकी करा दो। तो विट्ठल भगवान के पास गए और कहा राजी हो? इतने में घोड़े से दौड़ते हुए वो आदमी आए राजकीय और कहा श्री राम को मुक्त कर दिया जाए। और बादशाह ने तुरंत बुलाया है। तो बादशाह ने बुलाया और कहा कि वो तुम्हारा नौकर वो हीरे डालकर पता नहीं कहां चला गया, मैं दोबारा देखना चाहता हूं, एक बार उसका दीदार करना चाहता हूं। तुम इतने धनी थे, हमें क्या पता कि हम तुम्हारे गुलाम बन सकते हैं, ऐसे हीरे तुम्हारे पास है, तुम्हारा नौकर लेकर के आया, तुम पहले क्यों नहीं बताया? तो उनका हुजूर हम आपके ही नौकर हैं, हमारा कोई नौकर नहीं है, आप विश्वास मान। बोले कैसे विश्वास मान? वो कह के गया। बोले क्या नाम बताया? बोले बिट्टू। अरे बोले महाराज वो हमारे विट्ठल भगवान है, वो हमारे इष्ट है, वो इसलिए तो वो रो पड़ा। उसने कहा एक बार दीदार करा दो। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं, वो स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो दर्शन दे सकते। मैं तो विश्वास कि जो मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, भले फांसी मिली है लेकिन भगवान मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने रक्षा की कि नहीं? हमारी अंतिम स्थिति तक विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एक सांसारिक गाने में भी है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास। मन का विश्वास, हे भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरा विश्वास न टूटे, मेरा विश्वास पूरा हो। जैसे एक जमींदारी पहले चलती थी तो बड़ा अत्याचार करते थे गरीबों के ऊपर जमींदार लोग। तो एक गरीब केवट था, तो उसने कुछ रुपए अपनी बेटी के ब्याह के ले लिए थे। तो साल 2 साल में मेहनत करके पैसा एकत्रित किया और जमींदार को दे दिया जाके, अपनी खेती से कमा के। जमींदार ने वो रुपया लिया और फाइल से नाम नहीं काटा, कर्जा का जो हिसाब था वो काटा नहीं। 2-4 महीने बाद उसके आदमी गए और कहा जमींदार साहब ने बुलाया है। तो जमींदार ने कहा कर्जा दीजिए। तो उनका साहब हम तो दे रहे थे आपको। अरे बोले व्यर्थ की बात करते हो, हमारी कॉपी में वैसे लिखा अभी कटा नहीं। बोले अब ना काटो तो आपकी बात, वैसे तो हम दे गए थे। अब वो जमींदार अपने हठ में अपने हठ में, तो जमींदार ने रिपोर्ट कर दी और वो मुकदमा पहुंचा। जमींदार ने रजिस्टर पेश किया पूरा जो कहते। अब वो गरीब आदमी उसने कहा साहब हमने दे दिया है। तो बोले गवाही? तो उनका रघुनाथ जी अर्थात भगवान राम। तो उनका रघुनाथ जी। बोले अगली पेशी में रघुनाथ को लिवा के लाना। उसने कहा हाँ ठीक है। एकांत में गया और रोया कि हम गरीब आदमी हैं और हमारे परिवार का पोषण उसी खेती से होता है। प्रभु यदि आपने गवाही न दी तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी बात झूठी हो जाएगी। आप कहां नहीं हो? जिस समय वो पैसा दिया था उस समय आप थे, क्योंकि आप सर्वत्र हैं तो आप उस जगह भी थे, इसलिए आपको गवाही देनी पड़ेगी। पहुंचा, उनका अपनी गवाही पेश करो। तो उनका बुलाओ, उसका नाम रघुनाथ है। रघुनाथ हाजिर हो। लाठी टेकते हुए आए और जमींदार से कहा 100 का नोट हो, 200 का नोट हो, इतने सोने के सिक्का उस जगह तुम्हारे रखे, वो इसी के तो दिए हुए हैं, हमने देखा। उसको होश उड़ गए, कि ये तो बिल्कुल। और अब जमींदार की भगवान के सामने हिम्मत नहीं, जब आंख में आंख डाल के बात की ना तो उसकी हिम्मत। बोले हाँ। तो 420 में जमींदार के ऊपर दंड जुर्माना लगा और वो छोड़। विश्वास कि भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, भगवान है मेरा सहयोग करेंगे। दृढ़ विश्वास, किसी भी स्थिति में विश्वास ना टलने पावे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हर स्थिति में भगवत विश्वास बना रहे। सार्थक चतुर्वेदी जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपने भी सुना है कि गुरु प्रसन्न होने से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, पर गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न ही होते हैं, ऐसे में उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखो गुरुदेव अपने स्वरूप में प्रसन्न रहते, लेकिन संबंध में प्रसन्न हो जाए। हमारा आपका जो संबंध है इसमें हम प्रसन्न हो जाए। स्वरूप में तो प्रसन्न रहते हैं, स्वरूप में तो ना किसी से राग है न द्वेष है, तो उनकी प्रसन्नता अखंड रहती है। लेकिन संबंध की प्रसन्नता, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, अब हम इस संबंध से आपसे प्रसन्न है। वाह, जितना देखो उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण। एक
रसिकदेव जी महाराज में टटिया स्थान के बड़े संत हुए हैं। तो उनके गुरुदेव ने जब देखा कि पूर्ण समर्पण की तैयारी कर रहे हैं महापुरुष, दृष्टि डालते हैं। देखो गुरु जी के प्रसन्न होने की बात कहते हैं, वैसे तो स्वरूप में प्रसन्न है। तुमने अपने और शिष्यों से कहा पड़ जाओ पीछे रसिकदेव के, जो आ गया। वो गलती करते स्वयं और शिकायत करते आगे कि महाराज जी रसिकदेव बहुत परेशान किए, इतना हल्ला मचाते, इतना ऐसा करते, वैसा आसन फेंक दिया उनका, और शिकायत आप आके पहले करते। और वो सब बनी बात थी। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार रसिकदेव को बुला, रसिकदेव टटिया स्थान तुम छोड़ दो। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा गुरुदेव उनसे कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ, आप टटिया स्थान से। और गुरु जी की सेवा में तब संलग्न थे और बहुत ही प्राणपण से समर्पित थे। साष्टांग दंडवत किया टटिया स्थान से। अब वृंदावन में एक गुरु भाई थे, तो बहुत से संत जनों के शिष्य होते हैं, तो उनके नजदीक रुके। अब उनके हृदय में भारी जलन की, गुरु से दूरी रह करके जीवन व्यतीत, गुरु जी की सेवा नहीं। तो उनसे प्रार्थना की कि आप गुरु जी के वस्त्र ला के दे दो, अगर मैं उनको प्रणाम करके धोकर घर आ करके दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, भले गुरु जी से दूरी है। तो उन्होंने जाके एक दिन प्रार्थना की कि महाराज जी वस्त्र सेवा हमें मिलेगी क्या? तो कृपा कर दी, हाँ ठीक है। और वो वस्त्र लेकर जाकर के रसिकदेव जी वो साष्टांग दंडवत वस्त्रों को करते और धो करके घड़ी करके फिर भेजते। दो चार दिन हुए थे, वस्त्रों को देख करके कहा तुम सही बताना, ये तुम वस्त्र धोते हो? क्योंकि वस्त्रों को इतने प्यार से घड़ी करके तो उनका तुम वस्त्रों को धोते हो? तो चुप हो गए। बोले रसिकदेव है क्या? बोले हाँ। बोले आदेश कर दो कि वृंदावन से बाहर चले जाए। अब तो क्या गुरु की आज्ञा, रो पड़े बस गुरुदेव की तरफ, वहीं टटिया स्थान की तरफ सिर करके दंडवत किया और वहां से मथुरा चले गए। मथुरा ब्रज, वृंदावन तो आज छोड़ने के लिए मथुरा गए। अब गुरुदेव की कैसे सेवा हो? तो जो कोई उनको कुछ चढ़ाता, तो एक भगत को ऐसा जो टटिया स्थान जाता था कि ये सीधे गुरुदेव के चरणों में था, तो जो कोई चढ़ाता ले दे के कुछ, वो ऐसे सेवा की, गुरुदेव की सेवा बनती रहे। गुरुदेव वो प्राय जल्दी जल्दी पहले ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इतने भाव से साष्टांग दंडवत करते हो, भेंट समर्पित करते हो, क्या रसिकदेव है क्या तुम्हारे पास? तो झूठ तो बोल नहीं सकते महापुरुष के सामने। बोले महाराज जी वही व्यवस्था करके देते हैं। बोले आदेश कर दो ब्रजमंडल के बाहर चला जाए। उन्होंने आदेश किया ना मथुरा न ब्रजमंडल, बाहर एकदम चलो। एक बार भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, चले गए बुंदेलखंड में जाकर के उधर। तो उधर अब गुरु के ताप, विरह ताप में जलते हैं। तो गुरुदेव एक बार उधर गए, सूचना मिली, लेकिन उनका आदेश था कि सामने ना आना। तो सामने गुरुदेव के नहीं आए, और गुरुदेव किसी लता के नीचे से निकल रहे थे तो उनके से खरोच गया और रसिकदेव जी के सर पर घाव हुआ। देखो गुरुदेव को किसी ने गर्म दूध पिलाया तो उनकी जबान पे, तो रसिकदेव जी के पास जो जन थे उनसे कहा रसिकदेव जी ने कि जाओ ये मलहम गुरुदेव के सर पे लगा देना और प्रार्थना करना कि ऐसा गर्म दूध ना पिया करे। जो उन्होंने जा कहा तो उनका ये बात तुम कैसे जाने, ये बात तो केवल हम जान रहे हैं, रसिकदेव है क्या? बोले हाँ महाराज जी रसिकदेव। बोले यहां से भी चला जाए। गुरुदेव की इतनी कठोर वृत्ति। अब लौट के जब वृंदावन आए तो ठाकुर जी नाराज, रूस गए गुरुदेव से। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा आज आप रूसे हुए क्यों? बोले इतना क्यों, मतलब आप रसिकदेव को सता रहे? जब तन मन प्राण सब कुछ समर्पित है तो आपको बोले जय जय आपकी सिफारिश। तुरंत बोला, तुरंत रसिकदेव जी को बुलाए। जो साष्टांग दंडवत टटिया स्थान के आचार्यों में से आचार्य हुए। तो ये है गुरु प्रसन्नता कि गुरु आदेश पर आदेश प्रतिकूल देते जा रहे हैं। एक बार भी प्रश्न नहीं कि गुरुदेव अपराध तो बता दीजिए, गुरुदेव आज्ञा है।
तो गुरु आज्ञा, सर्वस्व, समर्पण, तब गुरु प्रसन्नता होती है। एक बार हमने सुनाया है एकांतिक में कि समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। सब शिष्यों में प्यार तो सबसे होता है, लेकिन किसी किसी से आत्मा की तरह प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। तो ये देख करके और शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ये बात स्वामी जी के पास पहुंची, समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी, तो उन्होंने लीला की यहाँ फोड़ा का, बहुत बड़ा फोड़ा, ऐसे पट्टी बांध ली और सब शिष्यों को बुलाया, बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, शिवाजी को बुलाएं, शिवाजी राजा थे, तो अभी राज वैद्य आ जाएगा, सब ठीक कर देगा। उनका नहीं, शिवाजी को नहीं बुलाना, तुम शिष्यों में से कोई ये फोड़े का मुंह है और यहां मुंह रख करके मवाद पी जाए पूरा, तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। भला मवाद कौन पीने के लिए तैयार हो? वही जो शिष्य जिसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा गुरु जी ये सेवा हमें मिलेगी, और किसी ने नहीं बोला, बोले लो तुम ही कर लो। बस वो पट्टी हटाई और वो पीने लगे तो अमृत जैसा स्वाद। वो फोड़ा नहीं था, कलमी आम बांधे हुए थे परीक्षा के लिए कलमी आम बांधे हुए थे। वो बढ़िया मोटा सा मीठा, पट्टी हटाई और आम निकाला, फेंक दिया। बोला तुम लोग ईर्ष्या करते हो ना, देखा ना, इसलिए प्यार करता हूं कि जो हर तरह से मेरा है, हर तरह से अपने प्राण समर्पित किए हुए। एक बार संदीपनी जी के गुरु जी उन्माद का रोल किया, स्वांग किया, सब शिष्यों की परीक्षा के लिए पागल की दिमाग खराब हो गया गुरु जी का, और थूक देते, रज मारते, लघु शंका फेंक देते। तो अब धीरे धीरे शिष्य जाने लगे, सब शिष्य भाग गए। महीना 2 महीना जेल स्वांग किया पागलों का। सबसे संदीपनी जी रोज गुरु जी को स्नान कराना, बैठाना, मांग के लाना, पवाना, भिक्षावृत्ति से। कई महीने बाद वो स्वस्थ का स्वांग किया। कोई पागल नहीं थे, वो तो केवल स्वांग किया था, और देखा तो आश्रम में कोई नहीं। तो संदीपनी जी से कहा बेटा तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरु जी हमारा आपके सिवा कोई है नहीं, आप मारो या थूको या लघु शंका डालो या जो भी करो, आपके सिवा हमारा। और गुरुजी फिर आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। इसे उनके आंसू आ गए और कहा बेटा मैं अपने भजन के बल से तो परम धाम जाऊंगा, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो वही संदीपनी जी गुरु सेवा के बल से गुरु पद पर बैठे और द्वारिकाधीश भगवान नीचे बैठ करके पढ़ रहे। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो हरि पढ़ रहे। तो गुरु प्रसन्न का तात्पर्य तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित कर देना। ऐसा बहुत कम पाया जाता है, ऐसा बहुत कोई बिरला ही होगा कि हे गुरुदेव मैं आपको समर्पित हूं, अब चाहे जैसी भी परिस्थिति हो गुरुदेव गुरुदेव है। ऐसा भाव लेना बहुत कठिन है। किसी किसी बिरले में ऐसे भाव का भगवान के द्वारा स्थापन होता है, वही इस माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भाव है गुरु तो प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन गुरु संबंध से प्रसन्न हो जाए, हमारे गुरु शिष्य संबंध में वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा हमारा समर्पण हो तो वो शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।